जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। हमारे देश में हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। इसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना पता है, ये याद कर लीजिए, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है। क्या नाम है? भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमावर्ती राज्य है। इसके उत्तर में भारत का पड़ोसी देश नेपाल स्थित है। उत्तर प्रदेश का विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट दक्षिणी, वो भी उत्तरी है, दक्षिणी नहीं, उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण, मतलब पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है, और उत्तर से दक्षिण इसकी 240 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत है? 7.33%। अब देखो सवाल क्या क्या आ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो उत्तर क्या होगा? 7.33%। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो ये 30 कितना है? 77 डिग्री 5 मिनट से पूर्वी से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? हमारे प्रदेश का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के पड़ोस में कौन सा देश है? नेपाल। हर लाइन से एक एक सवाल बन सकते हैं। पूरब से पश्चिम की इसकी लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर, 650। और उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई कितनी है? 200। ये है हमारा उत्तर प्रदेश। नक्शा देख लो। कुल 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 18 डिवीजन्स हैं। अभी देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक मानचित्र देख लीजिए। इसके उत्तर में नेपाल देश तथा उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित है। कौन कौन से राज्य देश से सीमा बनाता है? देश से नेपाल से सीमा बनाता है राज्य उत्तराखंड और हिमाचल से बना रहा है। पूरब में फिर बिहार और झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है। पश्चिम में हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से। कुल 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से ये सीमा साझा करता है। कितने वर्तमान में कितने जिले जनपद हैं? जिले कितने हैं? 75। मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। अब ये मंडल को कमिश्नरी भी कहते हैं। जनपद एवं प्रदेश के मध्य की प्रशासनिक इकाई है। इसका प्रमुख कमिश्नर मंडलायुक्त होता है। आईएएस अधिकारी होता है और वो मंडलायुक्त होता है। जो आईएएस बड़े डीएम से प्रमोट होकर के मंडलायुक्त बनता है। अब मंडल कौन कौन से हैं? एक मंडल में कौन कौन से आ रहे हैं? मंडल एक देखो, लखनऊ। कौन सा मंडल है? लखनऊ। एक मिनट। लखनऊ में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। कानपुर में 6 जिले हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। मेरठ में मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़। अयोध्या में 5 जिले हैं। अयोध्या, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी। अलीगढ़ में 4 जिले हैं। अलीगढ़ और हाथरस, एटा, कासगंज। ऐसे आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर। और गोरखपुर में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, देवी पाटन में, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बरेली में, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल। प्रयागराज में 4 जिले हैं। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़। चित्रकूट धाम में बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। मिर्जापुर में मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर 3 जिले हैं। झांसी में झांसी और ललितपुर, जालौन 3 जिले हैं। आजमगढ़ में आजमगढ़, बलिया, मऊ 3 जिले हैं। सहारनपुर में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर 3 जिले हैं। इसी के साथ ये पूरी जो लिस्टिंग थी 18 आपके मंडल हो गए और 75 जिले। हर मंडल में, किसी मंडल में 5 जिले आ रहे हैं, किसी में 6 जिले, किसी में 4 जिले, किसी में 3 जिले। 3 जिले से कम किसी में नहीं है। ठीक है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 जिले आ रहे हैं। 3 से 6 जिलों के बीच की संख्या है एक एक मंडल में।
समझ में आई क्या? मैं ज़्यादा तेज तेज बोल गया, जल्दी जल्दी तेज बोलिए। मजा आ रहा है? पक्का मजा आ रहा है? दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? देखो अब आवाज थोड़ी कम हुई है। सही बता रहे हो? सही मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब अपने जनपद का नाम आप लोग कमेंट में लिखिए और आपके मंडल का नाम लिखिए। मंडल का नाम, जनपद का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए मुझे। उत्तर प्रदेश की का प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन मतलब होता है कि कैसे कैसे वो नेचर ने उसको डिवाइड कर रखा है। प्राकृतिक या भौतिक संरचना के अनुसार उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3। हिमालय पर्वत से लगा भाबर तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण के पहाड़ एवं पठारी क्षेत्र। अब इसी प्रकार भाबर एवं तराई क्षेत्र, भाबर और तराई का क्षेत्र देखिए। पश्चिम में सहारनपुर में से लेकर पूरब में कुशीनगर तक एक पतली पट्टी के रूप में भाबर एवं तराई क्षेत्र फैला है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है, पूरब में घटती जाती है। इसका क्षेत्र ऊंची घासें और विविधता युक्त घने व वन पाए जाते हैं। इधर कुछ वर्षों में भूमि सुधार कार्यों के कारण इन वनों में के विस्तार में कमी आई है। वनों को साफ करके उपजाऊ कृषि भूमि का विस्तार किया गया है। अब यहाँ धान, गेहूँ, गन्ना की रिकॉर्ड पैदावार होती है। अब देखो भाबर क्या है और तराई क्या है। भाबर तराई यही है वो क्षेत्र जिसको भाबर और तराई वाला क्षेत्र कहते हैं, उत्तर में है। मध्य का मैदान क्षेत्र, भाबर एवं तराई क्षेत्र के दक्षिण मैदान क्षेत्र, ये वाला जो हरा वाला क्षेत्र है, ये हमारा हरा वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? मध्य का मैदानी भाग। इसका निर्माण हिमालय एवं दक्षिण के पठारी भाग में से बहकर आने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, एलुवियल सॉयल। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम हिमालय से बहकर आने वाली नदी, इनमें यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, राप्ती आदि नदियां हैं। दूसरा दक्षिण के पठार से आने वाली नदियां, इसमें चंबल, केन, बेतवा, टोन, रिहंद, सोन आदि नदियां शामिल हैं। आप देख लो उधर से कौन सी नदियां आ रही हैं, इधर से कौन कौन सी, चंबल, बेतवा, केन, टोन, सोन, रिहंद नदियां आ रही हैं। दक्षिण का पठार 3 में था। एक तो तराई वाला क्षेत्र था, भाबर खादर वाला, फिर मध्य का क्षेत्र और दक्षिण का पठार का भाग। उत्तर प्रदेश का पठारीय भाग का दक्षिणी भाग पठार है। उत्तर प्रदेश के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार है। उत्तर प्रदेश का पठारी भाग यमुना एवं गंगा नदी के दक्षिण में है। इसका विस्तार झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज जनपद के दक्षिणी भाग, गंगा के दक्षिण का मिर्जापुर, चंदौली जनपद के चौकियों, तहसील सोनभद्र जनपद में फैला हुआ है। इस पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। कहाँ का पठार कहते हैं इसको? कहाँ का पठार कहते हैं? बुंदेलखंड का। कहाँ का? ध्यान नहीं आप लोग का पढ़ाई में है कि नहीं है? है। जलवायु एवं ऋतुएं। जलवायु भौगोलिक विविधता के कारण हमारे प्रदेश में जलवायु संबंधी विविधता पाई जाती है। मानसून कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जलवायु मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? जहाँ सामान्यतः वर्ष में 3 ऋतुएं क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा और शीत, गर्मी, ठंडी, बरसात पाई जाती है। मार्च से जून तक क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्म वाली, और इस ऋतु में 40 से 47 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड, और बहुत तेज़ धूल भरी गर्म हवा चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अब ऐसे सवाल पूछ लिया लू क्या है, और उसमें ऑप्शन दे देगा ये सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। फिर ऑप्शन भी दे देगा गर्म हवाएं, अमेरिका में चलने वाला एक जहाज़ है, पाकिस्तान में किसी व्यक्ति का नाम है। तो आप क्या करोगे? उसमें गर्म हवाएं, जो गर्म हवाएं रहेगा उसे आप टिक करोगे। सबसे अधिक गर्मी आगरा झांसी में, सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है। मध्य जून से मध्य सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। सितंबर तक, जून से सितंबर तक। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। प्रदेश की 88% वर्षा इसी ऋतु में होती है। 88% वर्षा इसी ऋतु में हो जाती है। हिमालय से दक्षिण भाबर और तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा अधिक
पश्चिम एवं दक्षिण की ओर घटती जाती है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जनपद में तथा सबसे कम वर्षा मथुरा जनपद में होती है। अगर जिले की बात की जाए तो नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? कोहरा पड़ता है, ठंडी लगती है, ऐसे होता है ना, तो उसे शीत ऋतु कहते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर ठंड बढ़ती जाती है और हिमालय पर हिमपात होने से ही मैदानी भागों में शीतलहर चलती है। शीत ऋतु में पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से कुछ वर्षा हो जाती है। यहाँ वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। मृदा और कैसी पाई जाती है और जलवायु कैसी, वनस्पति कैसी होती है यहाँ उत्तर प्रदेश की? 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। इसका विभाजन का आधार जलवायु, भू आकृति, मृदा, वनस्पति आदि है। अतः मृदा और वनस्पति का अध्ययन भी हमें करना चाहिए। भाबर एवं तराई। भाबर क्षेत्र में मृदा का निर्माण हिमालय से आने वाली नदियों के भारी निक्षेप से होता है। इस मृदा का निर्माण बड़े एवं छोटे कंकड़ पत्थर का तथा छोटे बालू से होता है। यहाँ प्रायः जल मृदा के नीचे से बहता है। इस क्षेत्र में कृषि कार्य अत्यंत कठिन है, अतः यहाँ ज़्यादातर वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके विपरीत तराई क्षेत्र में महीन कणों के निक्षेप से निर्मित मृदा समतल, दलदल एवं नम होती है। यहाँ की उपजाऊ मृदा में गन्ने व धान की अच्छी पैदावार होती है। भाबर एवं तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में साल, गूलर, बेर, पलास, इमली, शीशम, महुआ से सेलम आदि वृक्ष, बांस के झुरमुट तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तराई क्षेत्र में वनों को साफ कर बड़े बड़े फार्म स्थापित कर गन्ने एवं धान की कृषि खेती की जाती है। मध्य का मैदानी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? उपजाऊ जलोढ़ मृदा। ठीक है, यहाँ पर कॉप मिट्टी, कीचड़, बालू से निर्मित होती है और पोषक तत्वों से भरपूर एवं अत्यंत उपजाऊ है। इस क्षेत्र की मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। कछारी एवं नवीन। नई जो मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? खादर कहते हैं। क्या कहते हैं नई मिट्टी को? खादर मतलब नई मिट्टी, और बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। मतलब नदी का पानी साल भर में जहाँ तक पहुँच जाता है वो वहाँ पानी पहुँच के मिट्टी भी नई कर देता है वो, तो वो नवीन खादर हो गई। और जो पुरानी जहाँ पहुँच नहीं पाया, पहले से आया हुआ है, वो बांगर हो गया। प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में साल, पलास, बेल, नीम, आम, महुआ, शीशम आदि वृक्ष मिलते हैं। मैदानी क्षेत्र में वनों को साफ कर कृषि भूमि का विस्तार किया गया है, अतः यहाँ बहुत कम वन बचे हैं। दक्षिण का पठारी भाग। प्रदेश के इस भाग की मृदा को पठारी भाग की मृदा भी कहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से लाल मिट्टी, हल्के लाल रंग की बलुई, दोमट, परवा मिट्टी, राकर, भोर तथा काली मृदा के समान चिकनी भार मिट्टी पाई जाती है। पठारों एवं उष्णकटिबंधीय कटीले झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अकेसिया, कंचा, फुलई, थोर, नीम आदि वृक्ष एवं कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। संपूर्ण पठारी भाग में शुष्क खेती की जाती है। पैदावार सामान्य रहती है, परंतु सिंचाई एवं उर्वरकों के उपयोग द्वारा अच्छी उपज की प्राप्ति की जाती है। यहाँ सरसों, टमाटर, चना, अरहर, सोयाबीन आदि फसलें पैदा की जाती हैं। बहुत बढ़िया। कौन कौन से वन्यजीव उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं? हाथी, ऊंट, बाघ, बारहसिंगा, भालू, चीता, पांडा, अजगर, मगर, सांभर, लोमड़ी, सियार, इस तरीके से। और रंग बिरंगे चिड़िया, कबूतर, मयूर, तोता, मैना, गौरैया, कौवा, कोयल, किलहरी, कठफोड़िया, बगुल, भगत, जलमुर्गी भई पाई जाती है। अब आपके आसपास, घरों के आसपास कौन सी चिड़िया पाई जाती है और कौन से जानवर पाए जाते हैं? आप कमेंट करके इसे बताइए। अभी कमेंट करिए, तब मैं आगे बढ़ूँगा। पहले लिखिए, कमेंट में लिखिए। हाँ, कमेंट करो, बताओ क्या कमेंट करोगे? कौआ और कबूतर, कुत्ता पाया जाता है। सब कमेंट में लिखो। उत्तर प्रदेश में कमेंट करो, तब मैं आगे बढ़ूँ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दुधवा लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में 490 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा राज्य प्राणी उद्यान, राज्य उद्यान टाइगर रिजर्व, राज्य वन्यजीव विहार, राज्य पक्षी विहार संरक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश में लुप्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कछुआ, घड़ियाल, टाइगर, एलिफेंट, सारस आदि पक्षी के लिए चलाया जाता है। हो गया चैप्टर खत्म।
बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। भाई साहब देखो, मैंने आप लोग को कल वादा किया था कि वो मंडल की लिस्टिंग दूंगा, इसलिए मैंने ये चैप्टर पढ़ाया आज, क्योंकि आज 18 मंडल आपके, और उनमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, सब 75 ज़िले 18 मंडल की लिस्टिंग हो गई है आपकी। अब 18 मंडल 75 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए हैं पूरे, और उत्तर प्रदेश के बारे में हमने ये पढ़ लिया है और बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसका रिवीजन आज आप लोग कर लीजिए, बाकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? कोई डाउट? चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। खूब बढ़िया एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।